नमस्कार दोस्तों। आज अपन कोरोना के म्यू वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो कोरोना का म्यू वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देशों और यूरोप में रिपोर्ट किया गया है। ठीक है ना। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसके वैज्ञानिक म्यू नामक एक नई किस्म के कोरोना वायरस वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं, जिसकी पहचान पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में की गई थी और इसका वैज्ञानिक रूप है, इसे अपन B1621 के नाम से भी जानते हैं। और कोलंबिया के बाद में म्यू वेरिएंट दक्षिण अमेरिकी देशों और यूरोप में भी रिपोर्ट किया गया था। तो आपको पता है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो इसका वैज्ञानिक रूप और ये सबसे पहले कहाँ पर पाया गया है। तो आगे और देख सकते हैं आप कि लिखा हुआ है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। इन वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है और यहाँ पे देखो सारणी दी हुई है डब्ल्यूएचओ लेबल। ठीक है ना। तो ये लेबल डब्ल्यूएचओ ने ये एक नई प्रक्रिया शुरू की है। पहले जब किसी देश में कोई वायरस पाया जाता था तो उस वायरस को उस देश के नाम से बुलाते थे, जैसे कॉन्गो वायरस। तो ये सबसे पहले कॉन्गो में पाया गया था तो इसका नाम उस देश के नाम पर रख दिया है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इस प्रक्रिया को चेंज करके अब नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो जैसे ये अब किसी वायरस को अब कोड के नाम से पुकारते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। यहाँ पर उनके वैज्ञानिक रूप भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट फाउंड इन, मतलब पहले सबसे पहले कहाँ पर पाए गए। तो अल्फ़ा वेरिएंट है तो सबसे पहले ये यूके में पाया गया। बीटा है तो ये साउथ अफ्रीका में पाया गया। गामा ब्राज़ील में पाया गया। डेल्टा इंडिया में पाया गया। तो डेल्टा तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि ये इंडिया में पाया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आगे और लिखे हुए हैं जैसे ईटा, लोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू। तो ईटा है तो इसके आगे ये वैज्ञानिक स्वरूप भी लिखे हुए हैं इनके। ईटा तो ये मल्टीपल कंट्री मतलब अनेक देशों में पाया गया। लोटा है ये यूएस में पाया गया सबसे पहले। कप्पा है ये इंडिया में। तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आपको पूछ भी सकते हैं और इसका ये वैज्ञानिक स्वरूप भी पूछ सकते हैं। और ये है म्यू वेरिएंट, तो हाल ही में ये कोलंबिया में पाया गया है। आगे कुछ और लिए हुए हैं नाम, इप्सिलॉन, जेटा, थेटा। ये इनके वैज्ञानिक स्वरूप दिए हुए हैं। इप्सिलॉन है तो सबसे पहले यूएस कैलिफोर्निया में पाया गया। जेटा ब्राज़ील में, थीटा फिलीपींस में।